राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, आज की वीडियो नौतपा में भगवान जी की सेवा पूजा कैसे करें। अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा आपको कैसे करनी है। तो नौतपा का संबंध भगवान सूर्य से है। इस दौरान सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र और प्रभावशाली होती हैं। जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद के 9 दिन पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी लेकर आते हैं। इस अवधि को नौतपा कहा जाता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है और गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। तो 2025 में 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेंगे। इस दौरान आप अपने भगवान जी के लड्डू गोपाल जी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और उनको ठंडाई प्रदान करें। तो नौतपा के दौरान हर दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। ऐसे करने से मानसिक शांति प्राप्ति होती है। तो नौतपा के दौरान राहगीरों को पानी पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इन दिनों में लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसकी तासीर गर्म होती है उनको नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, नौतपा में आप भगवान जी को मटके में जल भरें, सत्तू का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फलों का, ठंडाई का भोग लगा सकते हैं ताकि भगवान जी को ठंडाई प्रदान हो। तो उनके आगे से ऐसे एक आप बड़ा सा परात ले लें या कोई भी बर्तन ले लें गहरा तली वाला, और उसमें पानी भर के पुष्प आप उसमें डाल दें। ऐसी भी आप सेवा ज़रूर से दें। तो इसमें मेरे पास पुष्प नहीं थे तो मैंने यहाँ पे सदाबहार के पुष्प डाल दिए हैं। आप चाहो तो गुलाब के या गुड़हल के पुष्प भी इसमें डाल सकते हैं ताकि भगवान जी को ठंडा प्रदान हो। आप इन दौरान भगवान जी को नौका विहार भी करा सकते हैं। अगर आप कहीं नदी सरोवर में जाते हैं तो वहाँ भी लड्डू गोपाल जी को ले जाएं, वहीं आप नौका विहार करा सकते हैं। नहीं तो घर में भी आप कीर्तन गंगा बना के आप उसमें भी लड्डू गोपाल जी को बैठा सकते हैं या नौका विहार करा सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी देर मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे स्नान कराऊंगी। आप लड्डू गोपाल जी को इन दिनों में जैसे कि लस्सी, दही, छाछ, नींबू पानी, ये जो ठंडे शरबत होते हैं ना, घर में ही बना के आप भोग लगा सकते हैं। मार्केट से लाने से अच्छा अपने घर में बनाएं शुद्ध और भगवान जी को भोग लगाएं। तो इन दिनों में आप अपना भी ध्यान रखें, अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। आजकल बच्चों की तो छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन जिनके बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं वो भी उनको जैसे स्कूल से आते हैं ना, तो उनको नींबू पानी और कोई भी ठंडाई शरबत आप पिला सकते हैं, ग्लूकोन-डी पिला सकते हैं ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो नौतपा एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा भी है, और क्योंकि इन अगर नौतपा की गर्मी ना पड़ती ना तो जो विषैले सांप, बिच्छू, सर्प है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते। तो जब नौतपा की गर्मी पड़ती है ना, इसी वजह से सांप, बिच्छू, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वायरस हैं और जो ये बुखार के कीटाणु होते हैं ना, वो सर्दी जुकाम बुखार के, वो भी नौतपा की गर्मी में मरते हैं। तो एक हिसाब से तो नौतपा बहुत अच्छा है, लेकिन एक हिसाब से जब गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा तो हमारे लिए ही बुरा भी होता है अगर हम अपना ध्यान ना रखें। तो इन दौरान आप हल्का खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। लहसुन, प्याज और मीट, मांस, अंडा, ये जिसकी तासीर गर्म होती है, पेट में जो गर्मी पैदा करते हैं, उन चीज़ों से बचें क्योंकि बाहर भी इतनी गर्मी है। और अगर आप अंदर भी खाना गर्म पका के खा रहे हैं ना, उन जिसकी तासीर गर्म होती है, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अपना भी, अपने बच्चों का भी और भगवान जी का तो रखना ही है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान करा लिया है। आप लड्डू गोपाल जी को चंदन पाउडर से स्नान रोज़ कराएं क्योंकि चंदन पाउडर ठंडा होता है और लड्डू गोपाल जी को ठंडा प्रदान करता है। और चंदन का आप लेप कर सकते हैं, उनके माथे में टीका लगा सकते हैं। तो देखिए, कॉटन की पोशाक पहनाएं, मटके में जल भर के रखें और उनको दही का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और जो भी आप अपने घर में बनाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने लिए आप उनको भोग लगाएं। आप ऐसी सेवा दे सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।